नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी और एनालिसिस के बारे में हम पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा 10 गुना या 20 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़े, तो सिर्फ शेयर खरीदना काफी नहीं होता है। आपको स्टॉक एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉक एनालिसिस के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपको कौन सी स्ट्रेटेजी लंबे समय में बेहतर रिजल्ट दे सकती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना, आपको लंबे समय में ये आपका कई गुना रिटर्न बना सकता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, वॉरेन बफेट साहब हो गए, इन्होंने लंबी अवधि में काफी रिटर्न हासिल किए हैं। शॉर्ट टर्म में आप अपना जल्दी पैसा खो बैठते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं। अगर आपने 2002 में एशियन पेंट या विप्रो जैसी कंपनी में 1 लाख रुपए सिर्फ लगाए होते, आज आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती। स्टॉक एनालिसिस में हम 5 स्टेप कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, आखिर कंपनी काम क्या करती है, या उसका जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विस भविष्य में भी आगे चलकर काम में आएगी। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक हो गई, उसमें लोग लोन भी निकालेंगे, उसमें अपना पैसा भी जमा करेंगे और वो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें हमेशा आगे ग्रोथ बनी ही रहेगी। हम रिलायंस का ही उदाहरण लेते हैं। रिलायंस के हजारों पेट्रोल पंप हैं, कई तो उसके ऐप हैं, और उसकी जो रिलायंस की जियो सिम वगैरह हैं, या एक दो तो है नहीं, लाखों में हैं ऐसे में, तो उसका प्रोडक्ट है जो कभी भविष्य में बंद होगा। और दूसरी बात, रिलायंस ब्लैक रॉक के साथ अपनी डील कर चुका है। और चाहे टाटा का एग्जाम्पल ले लो, टाटा का तो आदमी प्रत्येक व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। टाटा के तो हजारों प्रोडक्ट हैं, कार उठा लो, चाहे नमक ले लो, XYZ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसके। आप चाहे किसी भी कंपनी के शेयर खरीदें, सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखो, उसके कैश फ्लो देखो, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्या ये कंपनी घाटे में चल रही है या मुनाफे में चल रही है, ये तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। उस कंपनी का PE रेशियो चेक करो, EPS चेक करो, और उसका डेप्थ चेक करो, मतलब कंपनी पे कितना कर्जा है, क्या ये कंपनी लॉस में तो नहीं है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, PE रेशियो का होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इन सबको चेक करना बहुत जरूरी होता है। जो हमारी कंपनी होती है उसको हम बहुत गहराई से देखते हैं, क्या ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, या उसकी जो टीम होती है ये भरोसेमंद है या नहीं, मतलब मैनेजमेंट भरोसेमंद है या नहीं है। अगर हम ऐसी कंपनी में पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे डूबने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कंपनी अगर फ्रॉड हो या उस पर कोई मुकदमा चल रहा होता है तो उससे दिक्कत ये होती है, हमारे जो पैसे होते हैं डूबने की भी संभावना होती है। और कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत ही सटीक और सही होना चाहिए। बिना मैनेजमेंट की कंपनी में पैसे लगाना बेवकूफ़ी होती है। अगर भाई हम इन्फोसिस का उदाहरण लें तो ये नैतिकता और गवर्नेंस के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार कंपनी है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। क्या जो कंपनी है उसकी भविष्य में ग्रोथ होने की संभावना है या नहीं है। IT सेक्टर हो गया, या फार्मा सेक्टर हो गया, या EV सेक्टर हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी बाकी है। और दूसरा है ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आने वाले टाइम में IT उठा लो, क्योंकि नेट का ही सारा काम होने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज़्यादा बूम करने वाली। या ग्रीन एनर्जी ले लो, या फिर EV सेक्टर ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में लाइट सिस्टम तो कम होगा, अब जो भी काम होगा बैटरी से ही आधारित होगा, तो EV सेक्टर में बूम आना भी बाकी है। और जो फार्मा सेक्टर है, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तो फार्मा चलेगा, ये तो आप मान के ही चलें, क्योंकि आदमी अगर जिंदा रहेगा तो उसे दवाई खानी जरूरी है, क्योंकि आदमी अगर होगा तो बीमारी भी होंगी, तो दवाई खाना तो बहुत जरूरी होता है, तभी फार्मा सेक्टर भी हमारा बढ़ेगा। अब बात करेंगे वैल्यूएशन की। आखिर कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, ये पता करने के लिए हमें PE रेशियो, PB रेशियो, EPS वगैरह ये सब देखने होते हैं। ओवर वैल्यू स्टॉक से बचें, सही दाम पर सही कंपनी चुनें, क्योंकि अगर ओवर वैल्यू स्टॉक होगा तो आगे वो बढ़ेगा कैसे। हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक ही उठाएं, क्योंकि अगर अंडर वैल्यू स्टॉक होगा तो उसे बढ़ने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कंपनी के शेयर सस्ते दाम पर उठाओ और वो ओवर वैल्यूड होने से पहले उनको बेचकर निकल जाओ। आप हमेशा ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म के लिए कभी पेनी स्टॉक ना चुनें, क्योंकि पेनी स्टॉक का कभी कोई भरोसा नहीं होता, कब ऊपर चला जाए और कब नीचे आ जाए। हमेशा अच्छी कंपनी चुनो, बार बार खरीदो बेचो मत। एक बार शेयर को अगर आपने ले लिया, कम से कम 10 साल 5 साल या 20 साल के लिए होल्ड कर दो, उस शेयर को भूल जाओ, वो आपको बहुत लंबे समय में इतना ज्यादा रिटर्न देगा आप सोच नहीं सकते हैं। कभी भी अपने पैसों को एक शेयर या किसी एक स्टॉक या मान लो या एक सेक्टर में निवेश मत करो, क्योंकि अगर वो सेक्टर गिरा या स्टॉक गिरा तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे ना। और दूसरी बात यह है, हमेशा अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर में लगाएं, जैसे IT हो गया, EV हो गया, या मान लो फार्मा सेक्टर हो गया, या बैंकिंग सेक्टर हो गया। इन अलग अलग सेक्टरों में पैसे लगाने का मतलब है, अगर एक सेक्टर अगर डूबता है तो बाकी तो आपके सेफ है ना।
हर महीने आप अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहें, चाहे SIP के जरिए या फिर 1-2 शेयर खरीदते रहें या फिर कोई म्यूचुअल फंड ले लें उसमें डालते रहें, क्योंकि म्यूचुअल जो फंड होता है उसमें बहुत सारी कंपनियों का ग्रुप होता है। इससे मार्केट की वॉलेटिलिटी जो होती है उसका असर कम हो जाता है और आपके पैसे जो होते हैं वो सेफ बने रहते हैं, ज्यादा इसमें रिस्क नहीं होता है। और हमेशा ऐसी कंपनी में पैसे लगाएं जो कंपनी डिविडेंड देती हो और उस डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट कर सकें, जिससे आपकी वेल्थ आगे भी बढ़ सके। हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी 2% से ऊपर का डिविडेंड देती हो। जैसे मान के चलो कोल इंडिया हो गया या ITC हो गई या फिर मारुति सुजुकी हो गई, आइसर हो गई, मतलब बहुत सारी कंपनियां आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये जो शेयर हमने बताए हैं ये बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से खरीदें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये बात का आप ध्यान रखते हुए चलना। स्टॉक मार्केट में आपका जो हथियार होता है वो है धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है तो आपसे बढ़कर विजेता कोई नहीं हो सकता है। कम से कम धैर्य होना चाहिए 5 से 10 साल का, आपको रिटर्न अनबिलीवेबल होंगे। ये बात आप ध्यान से रखो। आप चाहे किसी भी बिलियनियर इन्वेस्टर को उठा के देख लीजिए, उसने शॉर्ट टर्म से अपनी कमाई नहीं की होगी, उसने हमेशा लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया है। लॉन्ग टर्म तो मेरी नजर में इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बिना तो मार्केट में बेकार है, क्योंकि इंट्राडे हो गया या स्विंग ट्रेडिंग हो गई या शॉर्ट टर्म वगैरह हो गया, ये सब बच्चों का खेल है। अगर तुम्हें मार्केट का बादशाह बनना है तो लॉन्ग टर्म में ही जाना पड़ेगा। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप सही कंपनियों को चुनकर और उनको भूल जाना है, कम से कम 10-5 साल के लिए होल्ड कर दो, ताकि आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सके। बिना वेल्थ के कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके समाज में, रिश्तेदारी में, खुद के घर में भी इज्जत नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में अमीर वही लोग बनते हैं जो समय का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर जिसने समय पर काबू कर लिया उससे ज्यादा पैसे में कोई नहीं है। तो फिर दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप कमेंट में जरूर बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये अभी छोटा सा चैनल है। आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद, दिल से थैंक यू।